हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सूरदास द्वारा रचित पद के पैराग्राफ्स। तो पार्ट 1 के वीडियो में हमने कल देखा था 5 पैराग्राफ को, तो आज पार्ट 2 के वीडियो में हम देखेंगे और बाकी के 6 पैराग्राफ्स। तो कल का जो वीडियो है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम 6वें पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और इसके अर्थ को समझते हुए इसके संदर्भ के साथ इसके प्रसंग और व्याख्या को भी देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 6वां पैराग्राफ। 6वां पैराग्राफ कह रहा है कि जिनी गोपाल किन्हो अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, छिन इक धर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अर्धनी, कटी कबहू खोशत जोरी, न जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। तो इसमें सूरदास इस पद में कहना चाहते हैं कि जिनी गोपाल किन्हो अपनो बस, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को क्या किया जाए, प्रीति सबनी की तेरी, कि श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लीजिए क्योंकि इसमें उनके प्राण बसे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण की मूर्ति हम चुरा लें क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के जो की हैं प्राण बसे हुए हैं और यह मुरली श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन इक धर भीतर निसी बासर, धर धरत न कबहू छोरी, यानी कि छिन इक धर भीतर, वह जिससे वह हम सबसे प्रेम करना छोड़ दिए हैं, यानी कि उनकी मूर्ति उनके लिए इतनी प्यारी हो गई है कि श्री कृष्ण उस मुरली के लिए हमें प्रेम करना ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये बात कहती हैं। धरत न कबहू छोरी, ठीक है, हर पल वह दिन रात श्री कृष्ण उसको लिए रहते हैं, कभी भी उसे अपने से दूर नहीं करते, उसको अपने से दूर नहीं हटाते। कबहू कर कबहू अर्धनी, ठीक है, अधर रनी, यानी कि कबहू यानी कि कभी भी उसको अपने से अलग नहीं रखते हैं, और कबहू अर्धनी, कटी कबहू खोशत जोरी, और कभी भी उसे अपने हाथों में लिए रहते हैं और कभी अपने होठों से उसे लगाए रहते हैं। तो आगे कह रहा है कि कबहू कर कबहू अर्धनी, कटी कबहू खोसत जोरी, कभी वह उसे अपने उसी के साथ मतलब उसको अपने से अलग नहीं करते मुरली को, और कबहू अर्धनी, और कभी अपने हाथों में लिए रहते हैं, और कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी अपने होठों से लगाए रहते हैं तो कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। न जाने कछु मेली मोहिनी, कि न जाने उस मुरली ने उनके ऊपर कौन सी मोहिनी छोड़ रखी है। राखे अंग अंग भेरी, और उनके अंग अंग को मोहित कर दिया है। न जाने उस मुरली से उन्हें कितना प्रेम है कि वह उसे नहीं छोड़ते, उसमें मोहित हो जाते हैं और उनके अंग अंग में यह मोहित हुए रहती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियाँ, प्रभु का मन प्रेम के धागे में बंध गया है, यानी कि प्रभु का जो मन है उस मुरली के प्रेम के धागों में बंध चुका है। सूरदास सखी लोग को समझाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अर्थ बताया, हेडिंग कर लेंगे जिनी गोपाल डॉटेड राग की डोरी, और इसका संदर्भ और व्याख्या देखेंगे। तो 6वें पैराग्राफ में हम हेडिंग कर लेंगे सखी री राग की डोरी। संदर्भ में लिखेंगे कि संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो जाएगा आपका संदर्भ। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने मुरली के प्रति गोपियों को ईर्ष्या भाव का वर्णन किया है। और व्याख्या में लिख देंगे कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लीजिए क्योंकि इसने
क्योंकि इसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिससे वे हम सब से प्रेम करना छोड़ दिए हैं। हर एक पल रात दिन श्री कृष्ण उसी को साथ लिए रहते हैं, कभी कभी उसको अलग नहीं रखते हैं, कभी भी उसे अपने हाथों में लिए रहते हैं और कभी अपने होठों से लगाए रहते हैं, तो कभी उसे कमर में खोस लेते हैं। न जाने उस मुरली ने उनके ऊपर कौन सी मोहिनी मंत्र छोड़ दिया है और उनके अंग अंग को मोहित कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियों, प्रभु का मन प्रेम धागे में बंध गया है। क्या हुआ है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे गोपियाँ, प्रभु का मन उस प्रेम के धागे से बंध चुका है। सूरदास जी अपने पद में ये कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका 6वां पैराग्राफ खत्म होता है। अब हम चलेंगे 7वें पैराग्राफ में। 7वां पैराग्राफ कह रहा है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जशुमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजावो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिखात। ठीक है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, हिंसो हित जादू तात। तो इसमें सूरदास जी अपने इस पद में कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे, सघन कुंज की छाही, और जो घनी छाया मुझसे नहीं भूली जाती। यानी कि उस वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे की जो छाया है, सघन कुंज मीन्स उसके घनी छाया, तो मुझे वह क्या करती है? भूलने नहीं देती है। प्रातः समय माता जशुमती, अरु नंद देखी सुख पावत। मैं सुबह होते ही यशोदा मैया और नंद बाबा को देखकर सुख प्रदान करता था। वो क्या कहते हैं कि सुबह होते ही मैं माता को देखकर सुख प्रदान करता था और प्राप्त करता था। माखन रोटी दहियो सजाए, कि मेरी माता मुझे माखन से सनी हुई रोटियों को सजा कर दिया करती थी, और अति हित साथ खवावत, और गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते खेलते, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि अति हित साथ खवावत, और उसे मेरे साथ मेरे मुंह में खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेलता रहता था। सब दिन हंसत सिरात, और सारा दिन सभी दिन आराम से बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। और सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, ब्रज के वासियाँ धन्य हैं, जिनसे यानी कि क्योंकि उनकी चिंता में प्रभु स्वयं हैं। जदुतात यानी कि उनकी चिंता में ब्रजवासी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उनकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। ठीक है, इस पद में आपको यही अर्थ मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पद समझ में आ गया हो। अब देखेंगे हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। हेडिंग कर लेंगे उद्धव मोहि डॉटेड जदु तात। हेडिंग करेंगे उद्धव मोहि डॉटेड जदु तात। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। और व्याख्या में लिखेंगे कि श्री कृष्ण उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती, वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे की घनी छाया मुझसे नहीं भूलती हैं। मैं सुबह होते ही यशोदा मैया और नंद बाबा को देखकर सुख प्राप्त करता था। मेरी माता मुझे माखन से सनी हुई रोटी अत्यंत प्रेम से खिलाती थी। गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते खेलते मेरे सभी दिन आराम से बीत जाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य है, क्योंकि उनकी चिंता उनके प्रभु को स्वयं है।
ठीक है। ब्रजवासियों की चिंता स्वयं श्री कृष्ण प्रभु को हो रही है, इसीलिए ब्रजवासी बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो इस प्रकार से हमारा 7वां पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे 8वां पैराग्राफ। 8वां पैराग्राफ कह रहा है कि उद्धव मन ए न भय 10-20, एक हु तो 100 गयो श्याम संग, कौ अवधारे ईश इंद्री शिथिल भई केशव बिंदु, जयो देही बिनु शीश, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, शकल जोग के ईश, सूर हमायुरे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो इस पैराग्राफ में सूरदास अपने पद में कहते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास 10 और 20 मन नहीं है, कि हे उद्धव हम गोपियों के पास 10 और 20 मन नहीं है, कि एक हु तो 100 गयो श्याम संग, कि केवल एक ही मन था, एक हु तो केवल एक ही मन था जो 100 गयो श्याम संग, वही मन गया हमारे श्याम के संग, को और राधे ईश, श्री कृष्ण के साथ जो चला गया है, ठीक है। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जयो देहु बिनु शीस, यानी कि इंद्री शिथिल, कि अब जो है निर्गुण ब्राह्मण को और राधे शीस की, यह निर्गुण ब्राह्मण जो है उनकी आराधना कौन करेगा। इंद्री शिथिल भई केशव बिंदु, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, यानी कि रुक सी गई हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं। और जैसे देही बिनु शीस, जैसे कि हमारा शरीर बिना सिर के हो गया हो। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे कि हमारे शरीर में सिर ही न हो। आशा लागी रहती तन श्वासा, यानी कि हमें हमेशा उनके आने की उम्मीद लगी रहती है, कि आशा है हमें कि वह ज़रूर आएंगे। जीव ही कोटि बरीस, और वह भले ही कई वर्षों के बाद आए, हमारी आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण हमसे मिलने ज़रूर आएंगे, इसी सहारे हम जीते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्याम के मित्र हो, शकल जोग के ईश, और क्या हो तुम, संपूर्ण योग के विद्या है तुम में, ठीक है, और स्वामी हो। यानी कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या के स्वामी भी हो, ठीक है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम तो उन्हें हमसे मिला ही सकते हो। फिर कहती हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, हे उद्धव श्री कृष्ण के बिना हमारा दुनिया जो है वो तो कोई भी कुछ भी नहीं है। कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु, यानी कि हमारे जो पूरे जीवन है वो श्री कृष्ण के बिना और कुछ और नहीं जगदीश, श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है, यानी कि जगदीश के बिना हमारे जीवन में और कुछ नहीं बचा है। हे उद्धव हमारी यह विनती उन तक पहुँचाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस पद्यांश की व्याख्या। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे जैसे मैं कहानी बताती जाऊंगी आपको ये क्लियर होता जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसकी व्याख्या को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम हेडिंग कर लेंगे उद्धव मन डॉटेड नहीं जगदीश, और फिर हम इसके संदर्भ व्याख्या और प्रसंग को देखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि हेडिंग कर लेंगे हम उद्धव मन डॉटेड नहीं जगदीश, संदर्भ पूर्वरत रहेगा, और प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ द्वारा अपनी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। और व्याख्या इस प्रकार से लिख लेंगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब निर्गुण ब्राह्मण की आराधना कौन करेगा। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे हमारा शरीर बिना सिर के हो गया हो। फिर आगे कह रहा है कि हमें हमेशा उनके आने की उम्मीद लगी रहती है और इसी के सहारे हम
जी रहे हैं। हे उद्धव, तुम तो श्याम के मित्र हो, संपूर्ण योग विद्या के स्वामी हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन करा सकते हो श्री कृष्ण से। फिर एक और लाइन है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 8वां पैराग्राफ भी व्याख्या के साथ कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम 9वां पैराग्राफ। तो पैराग्राफ 9वां कह रहा है कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीज बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसा भर भय आयाने, हम सो कई कहीं लई हम सही को, जिय गुनी लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मृष्ट करो पहिचाने, साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको भली भांति जानते हैं। ठीक है, यही बात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। श्याम तुम ही हो को नहीं पठियो, और तुम हो बीच भुलाने, कि आप चले जाइए, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, कि आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि श्याम ने आपको यहाँ नहीं भेजा है। तुम क्या हो? तुम हो बीच भुलाने के, कि तुम जो कि हो रास्ता भूलकर यहाँ आ चुके हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, कि ब्रज की नारियों के संग योग की बातें करते हुए बात कहत न लजाने, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है कि ब्रज की गोपियों से ये सारी बात कहते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप समझदार हो लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, ऐसे भय आयाने, कि आप तो समझदार हो लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, आप अज्ञानपूर्ण बातें करते हो। आयाने मीन्स अज्ञानपूर्ण बातें। हमसे कही लई हम सही कह, कि हमसे मतलब कि हमने आपसे कहा कि हमने सहन कर लिया है। ठीक है, हमने आपसे यह कहा कि हमने सहन कर लिया। जिन गुनी लेउ सयाने, लेकिन ऐसी बातें किसी बड़े व्यक्ति को मत कीजिएगा। हमने जो की है आपकी बात को सुनकर सहन कर लिया। सही मतलब सहन करना, कि हमने आपके बात को सहन कर लिया है, लेकिन जी अगुनी, लेकिन यह बात लेहु सयानो, किसी बड़े व्यक्ति से न करिएगा। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम नारियाँ और कहाँ नमना अवस्था, मस्ट करो पहचाने, मौन धारण करके पहले समझो, कि कहाँ हम यह अबला नारियाँ और कहाँ नम्न अवस्था में हैं और मौन धारण करके बैठी हुई हैं। साँच कहो तुमको अपने सो, ऐसा यह हमें शोभा नहीं देता, भूजती बात निदाने, उद्धव तुमको यह बात समझनी होगी। सूर श्याम तुम ही पठायो, और तब कैकहू मुस्काने, कि सूरदास जब श्याम तुम्हें भेजे हैं तो तुम यहाँ बैठो और सच बताना कि तुम्हें यहाँ श्याम भेजे हैं, तो तब न कहूँ मुस्काने, तो श्याम जो हैं वह मुस्कुराते हैं कि नहीं, तो तुम मुस्कुराए हो या नहीं। तो गोपियाँ स्पष्टकरण से कहती हैं कि सच सच बताना, बुझनी हमें न बुझाओ। ठीक है, तुम सच सच बताना, तुमको तुम्हारी कसम सच बताना, और जब तुम्हें श्री कृष्ण ने भेजा है तो तुम मुस्कुराए हो ही नहीं। ठीक है, तो श्री कृष्ण तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? यही बात तर्क गोपियाँ उद्धव से करती रहती हैं, और सूरदास इन बातों को लिखे हैं। ठीक है, तो हेडिंग कर लेंगे हम उद्धव जगू डॉटेड न कहू मुस्काने। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। हेडिंग कर लेंगे उद्धव जाहू डॉटेड न कहू मुस्काने, संदर्भ पूर्ववत रहेगा, और प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति में गोपियों द्वारा उद्धव का किए गए अपमान का वर्णन है,
कि गोपियाँ उद्धव का अपमान करती हैं उसका ही इसमें वर्णन है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि वो कैसे उन पे लांछन लगाती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ कृष्ण ने नहीं भेजा, तो यही बात इस प्रसंग में कहना है। तो व्याख्या हमें पूर्ण रूप से यही लिखना है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको भली भांति जानते हैं कि आप चले जाइए, ठीक है। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल गए हो। यह गोपियाँ कहती हैं और कहती हैं कि ब्रज की नारियों के संग योग की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती है। आप समझदार हो लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है। ऐसी अज्ञानपूर्ण बातें करते हो। हमसे आपका कहा हमने तो सहन कर लिया, लेकिन ऐसी बातें आप किसी और के सामने न कीजिएगा, ठीक है। फिर कहती हैं कि कहाँ हम नारियाँ और कहाँ नम्ना अवस्था, कहाँ हम हैं और कहाँ नम्न अवस्था होती है। और मौन धारण करके पहले समझो, इसे तुम मौन धारण करके पहले समझो। ऐसा कुकृत्य हमें शोभा नहीं देता, यानी कि ऐसी भाषा हमें शोभा नहीं देती और न ही आपको बोलते हुए शोभा देती है। उद्धव, तुमको तुम्हारी कसम सच बताना। उन गोपियाँ उद्धव से कसम दिलवाती हैं कि तुम्हें तुम्हारी कसम है, तुम सच बताना। जब श्याम तुम्हें यहाँ भेजे हैं तो तुम मुस्काए हो कि नहीं? जब तुम्हें यहाँ श्याम ने भेजा तो तुम मुस्काए क्यों नहीं? यही तर्क गोपियाँ कहती हैं। इस प्रकार से हमारा 9वां पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम देखेंगे 10 पैराग्राफ। 10वां पैराग्राफ कह रहा है कि निर्गुण कौन देश की कौबाशी, मधुकर कही समूझाई सौंध दो, बुझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसे, किही रस में अभिलाषी। पहले ये आपके लाइन है, बाकी के 2 लाइन आगे पेज पे हैं। पहले हम इसे देख लेते हैं। तो कह रहा है कि निर्गुण कौन देश को बासी, यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्राह्मण किस देश के निवासी हैं। देश मीन्स देश होता है और बासी मीन्स निवासी होता है, कि निर्गुण ब्राह्मण किस देश के निवासी हैं। मधुकर कही समझाई सौह दो, यानी कि मैं तुमसे मजाक नहीं कह रही हूँ। बुझती साँच न हासी, सच सच बता दो हंसो मत, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मजाक नहीं कह रही हूँ, तुम मुझे बुझनी न बुझाओ, बात को सच सच बताओ। फिर कहती हैं कौ है जनक कौन है जननी। तो निर्गुण ब्राह्मण के माता पिता यानी कि उनके जनक यानी कि माता पिता कौन है, उनकी जननी। जनक मीन्स पिता और कौन है उनके माता, जननी मीन्स माता। कौन है नारी यानी कि उनकी पत्नी कौन है और कौन है दासी, और उनकी दासिनी कौन है। कैसे बरन भेष है कैसे, और निर्गुण ब्राह्मण की वेशभूषा कैसी है। कि ही रस में अभिलाषी, और उनकी क्या इच्छाएं हैं। अभिलाषी मीन्स होता है इच्छा, जैसे मैं आपको कई पैराग्राफ में भी बताया है कि ही रस में अभिलाषी, यानी कि उनके माता पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, और उनकी वेशभूषा क्या है, और उनकी जो है वो इच्छाएं कौन सी हैं, ये मुझे बताओ। फिर आगे के लाइन कह रहा है कि 2 लाइन कह रहा है कि पावोगे पुनि कियो अपनो, जो रे करोगे गासी। सुनत मौन है रसियो रहियो बावरो, सूर सबे मती नासी। यानी कि पावेगो पुनि कियो अपनो, यानी कि कहती हैं कि अगर तुम हमसे छल करोगे तो जो रे करोगे गासी, तो अपने लिए का फल ज़रूर पाओगे। अगर तुम मुझसे, गोपियाँ कहती हैं कि अगर तुम मुझसे छल करोगे तो तुम इसका फल अवश्य ही पाओगे, ठीक है। और सुनत मौन है रवे बावरे, सूर सबे मती नासी। और गोपियों की ऐसी बात सुनकर उद्धव चुप हो गए, ठीक है। और ऐसा लग रहा था, ठीक है, उद्धव की मतलब गोपियाँ की ये सारी बातें सुनकर उद्धव चुप से रह जाते हैं। और ऐसा लगता है कि सूर सबे मती नासी, जैसे सबकी बुद्धि जो की है भ्रष्ट हो गई हो। नासी मीन्स नष्ट होना, भ्रष्ट होना। तो ऐसा लगता है कि सबकी यह बातें सुनकर बुद्धि ही
भ्रष्ट हो गई हो। ठीक है, तो हम हेडिंग कर लेंगे निर्गुण कौन और डॉटेड मति नासी, और इसका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। आई होप आपको इसका पैराग्राफ के अर्थ समझ में आ गए होंगे। 10वां पैराग्राफ कह रहा है कि निर्गुण कौन डॉटेड मति नासी, संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछती हैं। ठीक है, यही बात होता है। और व्याख्या में लिखेंगे कि हे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच बता दो। यह गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म के माता पिता, पत्नी और दासी कौन है, निर्गुण ब्राह्मण की वेशभूषा कैसी है और उनकी इच्छाएं कैसी होती हैं। अगर तुम हमसे छल करोगे तो अपने लिए किए का फल जरूर पाओगे। गोपियों की ऐसी बात सुनकर उद्धव चुप हो गए और ऐसा लग रहा था कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, क्योंकि कोई भी तर्क वितर्क गोपियां करती हैं तो उद्धव सच बात को ही बताते हैं। तो इसमें यह होता है कि वो छल न करें, सिर्फ सच ही बोलें, इसीलिए वह इस भेदभाव की तुलना में चुप हो जाते हैं और उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम आखिरी पैराग्राफ यानी कि 11 नंबर। पैराग्राफ कह रहा है कि 11 और आखिरी पैराग्राफ, हो तो धाई तिहारे सूत की माया करत ही रहियो, यद्यपि तेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवेयो। प्रात होत मेरे लाल लड़ौते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देखी भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते। सूर पथिक सुन मोही, रैनी दिन बढ़ियो रहत उच्च उर सोच। मैरी अलक लड़ौते मोहन, है करत संकोच। तो इस पैराग्राफ में कहना चाहते हैं सूरदास की, हो तो धाई तिहारे सूत की कि और माया करत ही रहे, कि यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा ये संदेश देवकी माता तक पहुंचा दो। ठीक है, कि हे उद्धव, धाई तिहारे सूत की, मेरा यह संदेश माता देवकी तक पहुंचा दो। ठीक है, और कहती है कि उनके पुत्र का यानी कि देवकी तक यह बात पहुंचा दो कि उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली मैं ही माता हूँ। ठीक है, और यद्यपि तेव तुम जानती उनकी, और तऊ मोही कही आगे, कि मैं जो उनका पुत्र का पालन पोषण करती हैं वो माता जानकी मैं हूँ, और वो कहती हैं कि मेरे पुत्र पर तुम दया बरसाना। तऊ मोही कहीं आवे, कि मेरे न रहते हुए मेरे पुत्र पर देवकी माता तुम दया बरसाते रहना। प्राप्त होत मेरे लाल दौड़ते माखन रोटी, श्री कृष्ण की आदत मैं जानती हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ कि वह सुबह होते ही श्री कृष्ण को मैं माखन रोटी बहुत पसंद है, तो सुबह होते ही मेरे लाल दौड़ते हुए मेरी माखन रोटी खाने को आता है। तेल उबटनो अरु तातो जल, फिर कहती हैं कि तेल, काजल और ठंडा जल देखकर ताही देखी भजी जाते, वे भाग जाते हैं। कि वो कहती है कि मेरा लाल तेल, उबटन और ठंडा जल देखते ही, काजल को देखते ही क्या करता है, अरु तातो यानी कि काजल को देखते ही वह ठंडे जल को भी देखते वह तुरंत भागने लगता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, फिर भी वो जो मांगता है वो चीज़ मैं उसे देती हूँ। क्रम क्रम करी कै नहाते, वह धीरे धीरे क्या करता है, नहलाता है। कि वो चीज़ें देखकर धीरे धीरे क्या करता है, नहलाता है। कि जो वो मांगता है मैं उसे देती रहती हूँ, और वह क्रम से यानी कि धीरे धीरे उन सब चीज़ों को देखते हुए ही नहाता है। सूर पथिक सूर मोही रैनी
दीन बढ़ियो रहत उर सोच। हे उद्धव, मुझे रात दिन मैं यही सोचती रहती होंगी कि मेरा श्री कृष्ण कैसा होगा। मेरे अलग लड़ौते मोहन है करत संकोच। और बार बार मैं श्री कृष्ण को याद करते हुए ही सोचती रहती हूँ, संकोच करती रहती हूँ। वो कहती हैं कि सूर पथिक सुर मोही रैनी दिन, मैं दिन रात अपने श्री कृष्ण के मोह को सोचती रहती हूँ और बढ़ियो रहत उर सोच, और मैं अपने सोच को भी कम नहीं कर पाती, चाह कर भी मैं उसे सोचना बंद नहीं कर पाती। मेरे अलग लड़ौते मोहन, मेरा प्यारा सा श्री कृष्ण, मेरे प्रिय श्री कृष्ण हाँ है करत संकोच, बार बार संकोच करता होगा। वहाँ पर वो नया है और श्री कृष्ण उसके लिए वह सब नया है, तो बार बार वह सब कुछ बोलने में संकोच कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हे उद्धव, तुम जाके देवकी माता से मेरी ये सारी बातें कथा सुना देना और कह देना, यही यशोदा मैया कहती हैं। हेडिंग कर लेंगे हम इसका, हो तो और डॉटेड करत संकोच। 11 नंबर हेडिंग करेंगे, संदेशो देवकी डॉटेड करत संकोच। संदर्भ पूर्वरत रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा मैया द्वारा देवकी को दिए गए संदेश का वर्णन है। और व्याख्या लिखेंगे कि, हेडिंग कर लेंगे व्याख्या और लिखेंगे कि यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा ये संदेश देवकी माता को बता देना कि उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली मैं हूँ तथा मेरे पुत्र पर दया बरसाती रहेंगी। यद्यपि श्री कृष्ण की आदत वो जानती हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि वो श्री कृष्ण की आदत समझती होंगी, फिर भी मैं बता रही हूँ उनको बताना कि सुबह होते ही श्री कृष्ण काजल और ठंडा पानी काजल और ठंडा पानी देखकर वो भाग जाते हैं। फिर भी वे जो जो मांगते हैं मैं वो चीज़ें उन्हें देती हूँ और उन्हें धीरे धीरे नहलाती हूँ। हे उद्धव, मुझे रात दिन यही सोच में रहती हूँ कि मेरा प्रिय कृष्ण बार बार संकोच करता होगा, क्योंकि वो वहाँ पर नया है तो वो बार बार सोचता होगा कुछ भी कहने में, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। यशोदा मैया उद्धव से यही बात कहती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पद समाप्त होता है 11 पैराग्राफ तक। तो सूरदास के पद समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे पद। क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि सूरदास का अभ्यास प्रश्न होगा, यानी कि पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, तो सूरदास के हम अभ्यास प्रश्न को आपको हल करा देंगे। मिलते हैं आपसे अभ्यास प्रश्न वाले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।